नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको हमने एक खबर दिखाई थी कि अनंत सिंह जो मुंगेर से ताल ठोक रहे हैं, चुनाव आचार संहिता का ऐलान तो कल हुआ है, लेकिन 2 महीने से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि अपने जिगरी दोस्त के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, यानी उनके दोस्त को अगर पार्टी का टिकट मिल जाता है, आरजेडी का टिकट मिल जाता है, तो वो अपने दोस्त के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, खुद चुनाव मैदान से हट जाएंगे। आखिर अनंत सिंह जो अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुके थे मुंगेर सीट को, उस सीट को छोड़ने को तैयार क्यों हो गए? कौन ऐसा दोस्त है जिसके लिए अनंत सिंह अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं? वो दोस्त मेरे साथ हैं, आइए बात करते हैं। आखिर एक ऐसी दोस्ती है कि सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है अनंत सिंह? देखिए, हम लोग एक ही इलाके से आते हैं। गंगा के उस पार हम हैं और गंगा के इस पार ये। राजनीतिक सरोकार हमको दिलीप सिंह की जमाने से रहा है और उसी क्रम में हमको अनंत सिंह से भी मुलाकात हुई। तब से लेके आज तक हमारी दोस्ती उनसे बनी हुई है। पिछले बार जब उनको टिकट मिला था 2005 में, तो बिल्कुल राजनीति में वो पहला कदम रखे थे। उस समय जेडीयू से हमको प्रभारी बनाया गया था कि रामबदन जी से अच्छी दोस्ती है, इससे अनंत सिंह के क्षेत्र में ही इनको दे दो। उस समय नीतीश कुमार जी और ललन सिंह हमको वहाँ का प्रभार दिया था और हम कड़ी मेहनत करके उस समय पहला चुनाव उनको जिताने का काम किए थे। लेकिन दोस्ती में तो कोई अपनी सीट तो छोड़ता नहीं है। ये तो रेयर दोस्ती है ना भाई, क्योंकि राजनीति में तो दोस्त का दोस्त दुश्मन बन जाता है। नहीं, हम लोग का ऐसा संबंध है कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं और हमको मौका मिलेगा तो हम भी उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कहा जा रहा है कि जब वो जेडीयू से अलग हो गए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मोकामा से जेल में बंद थे, तब भी आपने बहुत मदद की थी। हाँ बिल्कुल, जब वो जेल में बंद थे वो, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया था और हम पूरे चुनाव में वहाँ कैंप करके, मैंने पूरा चुनाव ही मैं लड़ा था वहाँ। उनका कार्यकर्ता लोग था और मैं ही पूरा चुनाव का संचालन किया था। आपको अनंत के इस बात पर भरोसा है कि आपको सीट मिलेगा तो छोड़ देंगे? बिल्कुल, हमको यदि मिल जाएगा तो तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। पूरा चुनाव प्रचार जैसे हम किए उनके लिए, वैसे वो भी करेंगे। अगर उनको मिलता है तो? नहीं, मैं भी करूंगा। मेरी पार्टी उनको टिकट दे देगी तो वो कैंडिडेट होंगे तो मैं भी प्रचार करूंगा उनके लिए। लेकिन रामबदन जी, सच सच बताइए, राज क्या है इतनी दोस्ती का, गहरी दोस्ती का? नहीं, राज लंबा समय से चला आ रहा है। राज कोई आज और कल का नहीं है। इस चुनाव में ही हमारी दोस्ती हुई, सो बात नहीं, हमारी पुरानी दोस्ती। ललन सिंह और अनंत सिंह की दोस्ती एक मिसाल है। काफी करीबी दोस्त थे, वो दुश्मन बन गए उसी सीट के लिए। नहीं, ललन सिंह का उसको इस्तेमाल करते थे। हम कभी इस्तेमाल वाली राजनीति नहीं करते। जो हमारा दोस्त संकट में रहता हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं। उनका इस्तेमाल अनंत सिंह, नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ते थे तब भी इस्तेमाल करते थे, ललन सिंह चुनाव लड़ते थे तब भी इस्तेमाल करते थे। इसलिए हमारा वैसा दोस्ती नहीं है, हमको दुख और सुख का दोस्ती। मुंगेर सीट कौन जीत पाएगा ललन सिंह से? देखिए, मुंगेर सीट ललन सिंह से जीतने के लिए हम भी सक्षम हैं और वो भी सक्षम है। वो भी कौन? अनंत सिंह। दोनों सक्षम हैं? दोनों सक्षम है। तो दोनों में से कौन लड़ेगा? नहीं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी हमको टिकट दे देगी तो हम लड़ेंगे, उनकी पार्टी उनको दे देगा तो वो लड़ेंगे। तो आपने अपनी पार्टी के सामने मांग रखी है? नहीं, हमारी मांग तो पूर्व से ही हम वहाँ के दावेदार हैं। वो सीट चूंकि पिछले बार भी राजद लड़ा था, वो सीट राजद का है। अब कांग्रेस पार्टी भी मांगती है, हम पार्टी भी मांगती है, तो मांगने के लिए तो सब पार्टी स्वतंत्र है, लेकिन वो पार्टी आरजेडी का रहा है। नहीं, वहाँ क्या आधार है आपका? समीकरण कैसे आपके पक्ष में? नहीं, समीकरण हमारे जो जिस जात से हम आते हैं वो जात का 3.5 लाख करीब वोट पूरे लोकसभा क्षेत्र में, और जो आरजेडी का वोट है उसको मिला दीजिए तो 7 लाख से ऊपर वोट हम लोग का समीकरण का हो जाता है। इसलिए हमारी दावेदारी बनती है और हम वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लालू जी ने हरी झंडी दी है? नहीं, लालू जी के नज़र में तो हम कैंडिडेट हैं। नए लोग रहता वो कैंडिडेट के लिए दावा करता, हम क्या दावा करें? हम तो कैंडिडेट ऑलरेडी हैं ही। पार्टी के नज़र में हम दावेदार हैं ही। तेजस्वी यादव जानते हैं जो रामबदन जी तैयारी कर रहे हैं, उनको पिछले 6 महीना से पता है जो रामबदन जी तैयारी मुंगेर के कर। आप तो चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं? हाँ, हम चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 18 ब्लॉक है, 18 ब्लॉक में हम कमेटी बना चुके हैं। सारे लोग के संपर्क में हम हैं, हमारा काम जारी है। अनंत सिंह का एक ही चुनावी मुद्दा है कि ललन सिंह को हराना है। उनके दोस्त रामबदन राय का क्या चुनावी मुद्दा है?
नहीं, ललन सिंह कोई नेता नहीं है, वो गेटिंग और सेटिंग के नेता, उनको जनता कोई पसंद नहीं करता। सही बात यह है कि उनको लोग पसंद नहीं करता है, कोई हवा रहे उनके लिए कोई हवा है ही नहीं। लेकिन ललन सिंह ने बहुत काम किया अपने इलाके में, सरकारी योजनाओं को ले गए, बहुत काम किया है। नहीं, करीब 200 करोड़ का फंड टाल विकास में दिया और मात्र 5 उनका जो चहेता ठेकेदार था सुनील पांडे, उसको काम दे दिए और जेसीबी से छील के सारे रुपया को लूट लिया गया। तेजस्वी की सरकार बनेगी तो बड़ी कार्रवाई होने की संभावना। तो आप देख रहे हैं कि अनंत सिंह के जिगरी दोस्त हैं रामबदन राय, और इनका कहना है कि भाई दोस्ती में सब कुछ कुर्बान है। अनंत सिंह इनके लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, ये अनंत सिंह के लिए छोड़ सकते हैं। किसी भी सूरत में दोनों दोस्त में से एक दोस्त चुनाव लड़ेगा, दूसरा दोस्त उसका सहयोगी बनेगा। अब देखना ये है कि किसको टिकट मिलता है। क्या रामबदन राय आरजेडी का टिकट ले पाते हैं, क्योंकि इनके सामने चुनौती तो यही है, अपनी पार्टी का टिकट लेना। जीत सुनिश्चित है, इनका दावा है, और अनंत सिंह भी यही दावा कर रहे हैं। अब इंतजार करिए, 2-3 दिन का समय है, 2-3 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुंगेर सीट किसके खाते में जाती है। अगर कांग्रेस से सीट बचा पाते हैं तेजस्वी यादव, तो निश्चित रूप से रामबदन राय ही उम्मीदवार होंगे वहाँ से। अगर कांग्रेस के खाते में सीट जाती है तो अनंत सिंह होंगे। 2 दिन का इंतजार करिए, हमें भी इंतजार रहेगा। आपको रामबदन राय और अनंत सिंह की दोस्ती पसंद आए तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।